नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फिन्नार वक़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ذुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल अमालि फितनन कक़तइल लैलिल मुज़लिम इला आखिरिल हदीस रवाहु मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इंसानों के ऊपर बिलखुसूस और सारी कायनात की तमाम मखलूक़ात के ऊपर बिलउमूम अनगिनत और बेशुमार इनामात व एहसानात हैं। रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी तमाम तर नेमतों पर शुक्र अदा करने की भरपूर तौफीक अता फरमाए, आमीन। बादहू दरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए से रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और जिनकी ज़ात गिरामी को रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ात खुद अपनी कलाम कुरान मजीद के अंदर वाजिबुल इत्तबा और लायक इत्तबा करार दिया, जिसका साफ मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से इस दुनिया के अंदर इज्जत और मकाम मर्तबा और फतह कामरानी और कामयाबी चाहता हो, तो उसे चाहिए कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन, खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल बकरा की एक आयत नंबर 124 तिलावत की गई है। रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर अपने एक जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल में से एक अजीमुल मर्तबत पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बस अनकरीब 2-3 दिन के बाद हम और आप माह जिलहिज्जा के मुबारक अय्याम में दाखिल होने वाले हैं। ये महीना इस्लाम के अंदर इस महीने के इब्तदाई 10 दिन बड़े ही अहमियत के हामिल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। चुनांचे इस महीने यानी जिलहिज्जा के महीने की 10वीं तारीख को हम और आप
तकर्रुब इल्लाह की नीयत से, रब्बुल इज्जत की खुशनुदी के हुसूल और हासिल करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत और एक ऐसी सुन्नत जिसने मिसाल कायम कर दी और कयामत तक के रहने वाली इंसानियत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सुन्नत को जारी और सारी फरमाया। ऐसी सुन्नत को हम और आप अदा करते हैं, और क्यों ना अदा किया जाए। जाहिर सी बात है, हम और आप तो पैसे के जरिए से जिन जानवरों को खरीदते हैं उनकी कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन जिस पैगंबर की यह सुन्नत है उसने कोई जानवर नहीं कुर्बानी दी थी, बल्कि उसके लिए इतना कड़ा इम्तिहान था कि ऐसा इम्तिहान शायद कि आसमान में कभी देखा न हो, इस रूए जमीन पर शायद कि कभी भी ऐसा वाकया पेश ना आया हो। ऐसा इम्तिहान कि अपने लख्ते जिगर को अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म पर हुक्म इलाही की तामील करते हुए वो पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते और बुढ़ापे के सहारे अपने लख्ते जिगर को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए उन्होंने अल्लाह के रास्ते में वो ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। कुर्बानी का एक ऐसा नमूना इस वाक़ये के अंदर मिलता है कि हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी और आपकी जिंदगियों में रब्बुल आलमीन क्या मांग रहा है हमसे। रब ने क्या कौन सी चीज की कुर्बानी हमसे मांगती है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला जरा सी कोई मुसीबत और परेशानी आए तो फौरन ये राय कायम कर लेते हैं कि लग रहा है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लग रहा है रब्बुल आलमीन हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। मुसीबत और परेशानी का एक मुसीबत और परेशानी की एक ऐसी मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मौजूद है, एक ऐसा नमूना मौजूद है। आजमाइश और इम्तिहान किसे कहा जाता है, इंशाअल्लाह ताला आज के इस खुतबे जुमा के अंदर उनकी आजमाइश के ताल्लुक से कुछ ऐसी आजमाइश जिनका जिक्र आया है उन्हीं को आज के इस खुतबे जुमा के अंदर बयान किया जाएगा, इस उम्मीद में और इस उम्मीद के साथ कि हम और आप इन वाकयात से सबक हासिल करें, इन वाकयात से नसीहत पकड़ें और इन वाकयात से हम और आप एक सीख लें और एक ऐसी नसीहत लें, एक ऐसी सीख लें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रास्ते में जब भी मौका आए अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करने का, चाहे वो जान की हो कि माल की हो, जिस भी चीज की कुर्बानी की पेश करने की नौबत आए और मौका आए, हम और आप हरगिज और हरगिज अपने कदम को पीछे नहीं खींचेंगे। इस जज्बे के साथ आप समाअत फरमाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का और उनकी सीरत का एक अहम पहलू और एक बहुत बड़ा पहलू और एक बहुत बड़ी सीरत। उनकी आजमाइश क्या क्या हुई, उनकी आजमाइश की चंद झलकियां। चुनांचे जो आयत पढ़ी गई है, आइए पहले इसका तर्जमा समाअत फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसी आयत करीमा की तफसीर, तर्जमा और तौजीह आपके सामने बयान की जाएगी हदीस की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और ऐ लोगों याद करो उस वक्त को जिस वक्त के उनके परवरदिगार ने, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में, चंद अहकामात में उनको आजमाया। उस वक्त को याद करो। वह वक्त अपने आप में, हर एक वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, एक बहुत बड़ी आजमाइश और एक बहुत बड़ा, समझिए कि उनके लिए और बाद में आने वाली वो लोग, वो कौम जो उसी अल्लाह पर ईमान रखती हो और जो उस रसूल पर ईमान रखती हो, जो उसके रसूलों पर ईमान रखती हो, उस कौम के लिए भी एक ऐसा नमूना और एक ऐसा उसवा छोड़ा जाए कि वो भी अपने अंदर इस तरह की कुर्बानियों को पेश करने का जज्बा रखे, अपने अंदर अल्लाह की तकर्रुब के लिए हुक्म इलाही को तामील करने का जज्बा रखे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चंद बातों में उनको आजमाया। वो कौन सी बातें थी? याद करो, जिस वक्त की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद चीजों के जरिए से आजमाया, उनका इम्तिहान लिया,
फ़अतम्महुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आगे फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन आजमाइशों में कामयाब हो गए। उन इम्तिहानात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आला दर्जे के नंबरात से पास हुए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर इनाम के और बतौर एजाज के, बतौर सिला के, बतौर बदला के ये कहा, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब आप मेरी तरफ से जो आजमाइश आपको आई थी, मेरी तरफ से जो इम्तिहान आपके पास आया, जो इम्तिहान मैंने आपका लिया, आपने उसमें कामयाबी हासिल कर ली, तो अब उसका बदला और सिला ये है क्या, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं लोगों का, मैं आपको लोगों का इमाम और पेशवा और मुक्तदा बनाने वाला हूं। आप लोगों का इमाम और पेशवा और मुक्तदा बनेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बदला और इनाम के तौर पर मिल रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ज़ुर्रियत को भी, मेरी ज़ुर्रियत में से भी लोगों को पेशवा और इमाम बनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ठीक है, आपकी ज़ुर्रियत में से और आपकी नस्ल में से लोगों को मैं पेशवा और इमाम बना तो दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे, आपसे जो वादा कर रहा हूं, तो ये वादा सिर्फ आपकी नस्ल में से उन्हीं लोगों से है जो लोग मेरे अहदो पैमान को तोड़ते ना हों, क्योंकि मेरा अहदो पैमान और मेरा अहद सिर्फ और सिर्फ जो लोग मेरी बात को मानने वाले हों उनके साथ मेरा अहदो पैमान होता है। जो जालिम होते हैं, जो मेरे हुक्म की सरकशी करते हैं, मेरे हुक्म को तोड़ते हैं, मेरे साथ बगावत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मेरा कोई वादा नहीं है। रब ने ऐलान कर दिया कि ऐसे लोग मुझसे वादे की उम्मीद हरगिज नहीं करें। बहुत से मौके पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद भी कर दिया, रब से दुआ किया कि हम नबी हैं, हमारा एक मुकाम और मर्तबा है, ऐ अल्लाह आपने वादा किया है कि आप मेरी बातों को कबूल करेंगे। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरा बेटा डूब रहा है, सैलाब में हिचकोले खा रहा है, पानी उसके टखना से लेकर के कमर तक, कमर से देखते देखते सीना तक, सीना से देखते देखते गर्दन तक, गर्दन से देखते देखते जबड़ा तक पहुंच गया, जबड़ा से देखते देखते जो है वो समझिए कि वो मुंह क्रॉस कर गया पानी। अब बाप की जो मोहब्बत है, बाप की जो शफकत है, वो जोश मारी और वो फौरन बोल उठे अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आपने तो वादा किया है कि आप मेरे अहलो अयाल को बचाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर नसीहत की हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, कि मेरा जो भी वादा होता है वो उन लोगों से होता है जो मेरे हुक्म पर चलते हैं, जो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं। अगर कोई शख्स मेरे ऊपर ईमान न लाए तो सिर्फ हस्ब नसब और रिश्तेदारी मेरे यहां नहीं चलने वाली है। ये हस्ब नसब रिश्तेदारी सिर्फ दुनिया के चोचले हैं, दुनिया के अंदर के ये सब चीजें हैं, हमने बनाई है दुनिया चलने के लिए। लेकिन इसका इफेक्ट अगर समझे कोई शख्स कि मेरा बेटा बहुत बड़ा वक्त का वली है या बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा नबी है, तो मुझको अथॉरिटी है, जो चाहूं मैं करूं। या कोई ये समझे कि मेरा बाप वक्त का बहुत बड़ा नबी है, बहुत बड़ा वली है, तो जो चाहे वो मैं ये करूं, ये सब इस्लाम के अंदर चलने वाली हरगिज नहीं है। इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही चीजें मिलेंगी जो वो करता है, खुद करता है। वह अन्न सायहु सौफ युरा, और जो कर रहा है कल क़यामत के दिन उसको वो देख लेगा, उसको वो मिलने वाली है वो चीजें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी ज़ुर्रियत में से नस्ल और आपकी नस्ल में से जो लोग तौहीद पर कायम होंगे, मेरे दीन पर चलेंगे, उनको मैं पेशवा और इमाम बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब जाहिर सी बात है इमाम का होना, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और मुत्तकियों का इमाम बना है अल्लाह ताला। अब मुत्तकियों का इमाम होने के लिए जाहिर सी बात है, अब मुत्तकी का इमाम कौन होगा? फासिको फाजिर इमाम बनेगा उसका?
अगर कोई मुत्तकी है, उसका इमाम है, तो उसका उससे ज्यादा क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। उससे ज्यादा वो मुत्तकी और परहेजगार हो, तब तो इमामत करेगा ना, तब तो वो उनकी रहनुमाई करेगा। लोग उनकी बातों को सुनेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। अब आइए जरा सा देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये जो कहा कि हमने उनको चंद बातों में आजमाया, तो उसमें वो कामयाबी हासिल कर ली, वो कामयाब हो गए। चंद इम्तिहानात थे, उसमें वो कामयाब हो गए। तो कौन सी आजमाइशें थी, वो कौन से इम्तिहानात थे, जरा सा उनके ऊपर हम और आप एक सरसरी निगाह डालते हैं, ताकि इससे हम और आप नसीहत और इबरत पकड़ें। पहली आजमाइश अगर देखा जाए, और सबसे बड़ी आजमाइश, आप देख लीजिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए, कहां पैदा हुए, तकरीबन तारीख के अंदर यह हवाला मिलता है उनकी जाए पैदाइश इराक के अंदर एक शहर है जिसका नाम बाबिल है, और बाबुल भी कहा गया है, और कुछ लोगों ने बाबिल को कट करके कहा नहीं, वो शहर उर था, अलिफ रो पेश उर, शहर उर में पैदा हुए थे। बहरहाल जिस घर के अंदर पैदा हुए, वो घर ऑलरेडी पहले ही से शिर्क का आमाजगाह बना हुआ था, शिर्क का गहवारा था। और शिर्क का सिर्फ आमाजगाह और गहवारा नहीं, बल्कि वहां पर बुतगरी होती थी। कहा क्या हो रहा था वहां पर? बुतगिरी होती थी, वहां पर बुतों को बनाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी बुतों की। यानी जिन चीजों को अल्लाह का शरीक बनाया जा रहा था, गोया कि जिस चीज के जरिए से वो कौम शिर्क में डूबी हुई थी, उसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग उनके घर में हो रही थी, उनके घर के अंदर बनाया जा रहा था बाज़ाब्ते। तो एक तो शिर्क और कुफ्र के अंदर मुब्तला होना, और दूसरी बात यह है कि बनाने का मतलब साफ यह हो गया कि उनके घर के अंदर इसी का बिजनेस था। गोया कि रोजी और रोटी का जो तार होता है वह इसी से जुड़ा हुआ था। रोजी रोटी का इन्हिसार और रोजी रोटी का जो है दारोमदार, वो यही बुत थे, यही मूर्तियां थीं। जी हां, और ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। कितनी बड़ी आजमाइश है। चुनांचे बड़े हुए, बड़ा होकर के वो तलाश करने लगे, इसलिए कि वो एक फितरी चीज जो होती है ना, जो कहा गया ना, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, यह है ना, सही बुखारी वगैरह के अंदर ये रवायत मौजूद है ना, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है। तो पैदा तो हो गए फितरत इस्लाम पर, लेकिन घर के अंदर जो माहौल था, तो आप समझते हैं ना माहौल का कितना बड़ा रोल होता है। यह तो बाप ऐसा करेगा कि चीख करके अपने बेटे को कहेगा कि चीख कह रहे हो, बतलाइए। खुद चीख करके क्या कहेगा अपने बेटे को कि चीखा नहीं जाता है बेटा, तुम चीख रहे हो। चार थप्पड़ लगा कहेगा कि मारा नहीं जाता है ना। और इस तरीके से अपना खुद मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, और तब फिर बच्चों को कहेगा, तब बतलाइए क्या होगा, उसे कोई असर होने वाला है? और ऐसे ही चल रहा है। यह है कि मसला यह भी है, और मजे की बात यह भी है, और बड़ा ही अफसोस की बात है, मजे और बड़ा ही अफसोस की बात यह है कि ऐसा ही चल भी रहा है। यह हमारे मुस्लिम घरानों का माहौल, वहां पर पूरा शिर्क और कुफ्र का माहौल है, और वो पैदा हुए फितरत इस्लाम के ऊपर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और उसी फितरत के बेस पर जब उन्होंने देखा कि ये तो समझिए कि माबूदों की एक लंबी समझिए कि लाइन है भाई, और फिर बेचा भी अजीब सा उनको लगा कि इसको बेचा भी जा रहा है, बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, हिफाजत इसकी की जा रही है। अब ये मोटी मोटी बातें ऐसी हैं कि अक्ल में बात नहीं आई कि किस एतबार से फिर इसका क्या हक बनता है कि इसके सामने एक मौका ऐसा आता है कि फिर इसी के सामने हम सजा उजा देते हैं पूरा सामान, और इसी से वो भयभीत होते हैं, इसी के सामने वो आंख में आंसू लाते हैं, अकाम हो गया, फिर उसको जो है पैक करो और ला करके कहीं पर उसको नजरे आतिश या नजरे आबो हवा कर दो।
ये बात नहीं समझ में आई। चुनांचे उन्होंने क्या किया, गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुदरत की जो निशानियां हैं, रब ने कहा है कि लोगों गौर व फिक्र नहीं करते हो क्या? तुम आसमान में गौर व फिक्र नहीं करते, जमीन को नहीं देखते, अपने नफ्सों को नहीं देखते हो? तो जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बहुत सारी चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है, उसी के बेस पर उन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, फलम्मा जन्न अलैहिल लैल, जब रात की तारीकी ने उनको ढक लिया, रआ कौकबा, कुरान ने नक्शा खींचा है, क्या देखा उन्होंने? एक सितारा को देखा। जब रात हुई तो क्या देखा? एक सितारा। क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा कि हाँ हमारा परवरदिगार जो है, हमारा रब मिल गया, ये मेरा रब है। फलम्मा फल, जब सितारा, जाहिर सी बात है वो तो जब दिन हो जाए, जब दिन होगा तो वो तो रात जब गई तो उसी के साथ सितारे की कहानी भी खत्म। फलम्मा फल, जब सितारा खत्म हो गया, काल ला उहिब्बुल आफिलीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो खत्म हो जाने वाला है, मैं ऐसी चीजों को नहीं माबूद मानता, और ऐसा मेरा माबूद हो ही नहीं सकता है कि चंद लम्हों के लिए आ रहा है और गायब हो गया। चुनांचे फिर उन्होंने रात में चांद को देखा, फलम्मा रअल कमर बाज़िगा, जब चांद को चमकता देखा, क़ाल हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। तो उसका भी एक कनेक्शन है, चांद का भी एक लिमिट है, रात के साथ है। जब रात जो है तो बहुत साफ नजर आ रही है, लग रहा है कि बस आसमान में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है, नया साफ नजर आ रहा है चांद। उसके बाद जब वो खत्म हो गया, रात जब गई तो वो भी गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे, ये मेरा मामूल नहीं हो सकता है जो लिमिट टाइम के लिए हो, और फिर दूसरा चीज उसके ऊपर आकर के गालिब आ जा रहा है। तो दूसरा चीज जो गालिब आ जाए, गालिब मगलूब होने वाला माबूद नहीं होता है, गालिब होने वाला माबूद होता है, मगलूब नहीं। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा बहरहाल खींचा है। मैं आपके सामने मुकम्मल तौर से वो पढ़ दे रहा हूं, आयत करीमा जो है कहां पर है, आप देखिए कैसे उन्होंने गौर व फिक्र किया, और इस कायनात के निजाम कायनात में गौर व फिक्र करके, और तौहीद इलाही को किस तरीके से उन्होंने वहां से छांटा, निकाला, और तौहीद अल्लाह को कैसे उन्होंने पाया, पहचाना। हम और आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं ना दुनिया कमाने के लिए, तो इससे डबल ज्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम और आप दीन के लाइन में मेहनत करें और दीन के लिए मेहनत करें। खिलौना समझ लिए हैं दीन को, चूचू का मुरब्बा है, टाइम पास है ये दीन। अगर हम खिलौना समझेंगे, खिलवाड़ बनकर रह जाएंगे दुनिया वालों के यहां, जान लीजिएगा। चूचू का मुरब्बा समझेंगे, दुनिया वाले हमें बंगाल का रसगुल्ला समझकर कच्चे चबा जाएंगे, याद रख लीजिएगा। आप अभी मुरब्बा और पेठा समझिए आगरा का, दूसरा कोई जो है बंगाल का रसगुल्ला ना समझ ले, डर इस बात का है। जैसा करेंगे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने कहा कि वैसा ही सुलूक तुम्हारे साथ ए मुसलमानों होकर रहेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अल्लाह ने साफ तौर पर ऐलान किया है। तो क्या कहा, फलम्मा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा फ़ल क़ाल ला युहिब्बुल आफ़िलीन, फलम्मा रअल क़मर, जब चांद को देखा बाज़िगा चमकते हुए, क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा ये मेरा रब है, कहा ये मेरा रब है। जब वो भी खत्म हो गया, क़ाल ला इन लम यहदिनी रब्बी लअकुनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जब चांद भी चला गया तब उन्होंने कहा कि जो मेरा रब है उससे मेरी ये दुआ है मेरे रब मुझको रास्ता दिखा दे, इसलिए कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूं, मैं कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, जो है मेरा रब, अगर मुझको सही हिदायत नहीं मिली तो हो सकता है कि मैं गुमराह कौमों में से हो जाऊंगा, इसलिए अल्लाह ताला तू मुझे हिदायत दे दे। मुझे हिदायत, रब क्यों कह रहे थे पता है? रब क्यों का भी अल्लाह का तो मामला नहीं आया था, जब वो तो बाद में जब वैसा उनको हुआ, सब कुछ मिला, नबूवत वगैरह सब कुछ मामला हुआ, तब उन्हें पहचाना अल्लाह को। पहले इंसान अल्लाह को पहचाने या न पहचाने, रब का इनकार कोई नहीं कर सकता है। रब का इनकार करेगा तो सबसे पहला यही सवाल यह होगा कि तुम दुनिया के अंदर आया कैसे,
के पेट में कैसे थे, तो जो वहां पर तुम्हारी मां के पेट में रहने मादर में जो तुम्हारी वहां पर परवरिश कर रहा था और वहां पर गिजा और हवा पहुंचा रहा था, जिसने तुमको वहां पर जिंदा रखे हुआ था, वहां पर उसने तुमको तुम्हारे अंदर जिसने रूह फूंका था, रूह डाला था, ये सब जिसने किया वही तुम्हारा रब है। क्योंकि ये रब का माना यही होता है कि तमाम किस्म की जरूरियात को पूरा करना, हाजतों को पूरा करना और तमाम तरह के इंतजामात और इंसराम जो है वो तमाम इंतजामात करना, ये सब करना ही के माना क्या होता है, रब। इस वजह से रब, ये जान रहे थे ना कि हम पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक। फिर ये आसमान है, आसमान को किसने बनाया, जमीन को किसने बिछाया, ये सारी नेमतें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इस वजह से रब कह रहे थे। क्या कह रहे थे, रब क्यों कह रहे थे, और अल्लाह क्यों नहीं कह रहे थे? अभी अल्लाह को तो पहचान नहीं रहे थे। आखिर जिसने ये किया वो रब है, लेकिन उसका और क्या नाम है? एक तो जो ये करे वो रब, मुरब्बी हुआ, मुरब्बी रब है वो। लेकिन अब जो ये कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन है, अभी इसकी तलाश जारी है, तलाश जारी है। देखिए तलाश जारी है, कहां तक मामला आ जाता है। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगा, अब रात खत्म, दिन हुआ। अब जब दिन हुआ तो सूरज भी निकला, जब सूरज निकलेगा तभी तो दिन होगा। तो जब सूरज को देखा कि अब ये मारे आबोताब के साथ अपनी पूरी रोशनी के साथ ये जगमगा रहा है, सूरज जगमगा रहा है, तो क्या कहा, क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, हां ये मेरा रब है और ये मेरा रब हो भी सकता है, क्योंकि ये अभी तक जो सितारा हम देखे थे, चांद जो देखे थे, इन दोनों से ये बड़ा है। हादा अकबर, ये सबसे बड़ा है का मतलब क्या हुआ कि ये अभी जो हमने देखा है दो चीजों को जो रब माने हम, लेकिन नहीं ये रब तो नहीं हो सकते हैं, तो उन दोनों से तो ये सूरज बड़ा है। इसी वजह से वहां पर अकबर हुआ था। अकबर यहां पर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, याद रखिएगा, वो अल्लाह अकबर का सिफत नहीं है, ये अल्लाह की सिफत अकबर जो वहां पर उन्होंने कहा, बल्कि अकबर सितारा और चांद के निस्बत या मुनासिबत से सूरज जो है वो बड़ा है, दिखाई देता है। इसकी रोशनी भी जो है बहुत ही जबरदस्त, इन दोनों के मुकाबले में इसकी रोशनी भी कई गुना पावर के साथ जबरदस्त तरीके से रहती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा हादा अकबर, आइए सबसे बड़ा है। फलम्मा फलत, लेकिन उनको क्या पता था कि शाम होते होते जो अभी इतना आबोताब के साथ ये नजर आ रहा है, इसकी भी रोशनी मांद पड़ जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। फलम्मा फलत, जब ये भी खत्म हो गया, चला गया, तब क्या कहा, क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम के लोगों सुन लो, जिन चीजों को तुम शरीक बना रहे हो, अभी तक जिसने हम लोगों को पैदा किया है उस तक ना तो तुम लोग पहुंच सके हो ना मैं पहुंच सका हूं। अभी तलाश मेरी भी जारी है, हां, लेकिन ये जिसको तुम बना बना करके सामने रख करके पूज रहे हो, तो ये उसके साथ शिरक कर रहे हो, क्योंकि ये कितना बेबस और कितना मजबूर और लाचार है जो तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसकी लाचारी और बेबसी के लिए प्रूफ हमको नहीं देने की जरूरत है। ये कितना लाचार है, कितना बार गिर रहा है, उठा रहे हो, कितनी हिफाजत कर रहे हो, बेच रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हिफाजत भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माबूद को कोई नुकसान न पहुंचा दे और कोई नुकसान न हो जाए हमारे माबूद को। बतलाइए, माबूद को भी कोई नुकसान न हो जाए, ये लफ्ज सुन रहे हैं? तो ये सब तुम लोग जो कर रहे हो, तो इतना तो मैं समझ गया हूं। तो जो तुम लोग शरीक बना रहे हो, ये शरीक बना रहे हो क्योंकि जिसने हम लोगों को पैदा किया है और जिसकी असल इबादत करनी चाहिए, वो अभी तक तुम लोग न पहुंच सके हो वहां तक, न मैं पहुंच सका, उसके साथ तुम लोग शरीक कर रहे हो। अब देखिए, इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैं तमाम लोगों से कट कर यकसू हो रहा हूं और मुतवज्जह हो रहा हूं उस जात की तरफ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। मैं मुतवज्जह होता हूं उसकी तरफ, अपने आप को उसकी तरफ मैं मुतवज्जह करता हूं। क्या, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। मैं तुम लोगों के साथ जिसकी तुम इबादत कर रहे हो नहीं कर सकता, मैं मुशरिक नहीं हूं। वहाजहु कौमुहु, कौम के लोगों ने बहस मुबासा किया, उनसे बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी कि क्या तुम कह रहे हो, किसकी तलाश कर रहे हो, कौन है? अरे जो हम कर रहे हैं करो, ऐसे होता आ रहा है, ये नया का छोड़ा हम लोग कर रहे हैं। वहाजहु कौमुहु, कौम के लोगों ने बहस मुबासा किया। क़ाल तुहाजुनी फिल्लाह, तब इन्होंने कहा कि माबूद के बारे में मुझसे तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, शर्म नहीं आती है?
इतना आसानी से सामने खड़ा करके बस इतना इजी तुमने मान लिया इसको और करना शुरू कर दिया। माबूद के बारे में तुम लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मुझसे बहसो मुबासा झगड़ा कर रहे हो। मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। झगड़ा थोड़ा करने के लिए आया हूं, झगड़ने के लिए नहीं आया हूं। वक़द हदानी, हालांकि उस रब ने मुझे हिदायत दिया। क्या हिदायत ये दिया? हिदायत दिया, वरना जिस घर के अंदर मैंने आंख खोली ना, मेरा बाप क्या है तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हजरत इब्राहिम ने अपने कौम से कहा कि मेरा बाप का क्या मुकाम है अच्छी तरीके से जानते हो। मेरा घर का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, बिजनेस है हमारा, बिजनेस पर लात कोई नहीं मारता है, लेकिन गलत गलत होता है, इसलिए मैं लात मार रहा हूं। जानता हूं मेरे घर का पूरा आमदनी जो है इसी से जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद का एक मुकाम है, तुम लोगों का जो मजलिस आम्मा है या मजलिस जो तुम लोग का है, एक तंजीम जो है, उस तंजीम के अंदर हमारे वालिद साहब एक जबरदस्त, उनका उस तंजीम का एक रुकन है, एक पार्ट है। इन सब के बावजूद आखिर क्या बात है, हमको साफ सुन गया है कि हम नहीं इन सब चीजों में पड़ रहे हैं। हमारा क्यों हो रहा है? ये अपने मन से मैं अलग नहीं हो रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वक़द हदानी, उस अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि इन सब गलत चीजों को समझने की, कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना मैं भी करना शुरू कर देता ना, मैं भी मामिन बन जाता, हाथ मटाता। तो आखिर मैं क्यों खिलाफ वर्जी कर रहा हूं? या अपने मन से नहीं कर रहा हूं। अल्लाह की जब तक तौफीक न हो, इंसान बुराई को भी बुराई समझे तो कैसे समझे। इसलिए हम और आप मोहताज हैं हर वक्त हर एक चीज की। उसी में से ये भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूं, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूं नेकियों के करने का, कि नेकियों के करने की तौफीक दे दे। आज हम और आप कुछ मौका भी मिलता है तो ये समझते हैं कि हमारे घर का ये बपौती है। क्या है ये? हमारे घर की बपौती है, जब चाहेंगे आना, अभी नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे। तुमने ठप्पा लगवाया है क्या? बाद में तुम्हारे हालात वैसे ही रहेंगे, बाद में तुम वैसे ही रहोगे, तौफीक तुमको मिली रहेगी, वो चीज तुम्हारे पास रहे क्या रहे, बाद के हालात कैसे हैं। तो ये सब जो होता है, शैतान की चाल भी जबरदस्त है। जी हां, शैतान की चाल भी जबरदस्त होती है। इसलिए अल्लाह के नबी से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मैं तुझसे नेकियों का सवाल कर रहा हूं, नेकियों के तौफीक का, फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात। अल्लाह मैं तुझसे बुराइयों के छोड़ने की तौफीक का मैं सवाल कर रहा हूं। बुराइयों के छोड़ने की तौफीक दे दे और नेकियों के करने की तौफीक दे दे, क्योंकि तेरी तौफीक के बगैर न मैं कोई नेकी राई के दाने के बराबर कोई नेकी मैं नहीं कर सकता, और एक मामूली से भी मामूली बुराई से मैं नहीं बच सकता। वक़द हदानी, उस अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है। क्या कहा? वला अखाफु मा तुशरिकून बिही, और मैं नहीं डरता उन चीजों से जिसको तुम लोग शरीक बनाते हो उस अल्लाह के साथ, मैं उनसे नहीं डरता हूं। ये मत समझ लेना जैसे तुम गिदड़ भक्ति देते हो कि इसकी तुम तौहीन कर रहे हो, इसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये इतना पहुंचे हुए हैं, वो उतना पहुंचे हुए हैं, एक सूर मारेंगे तुमको उड़ा देंगे। अरे भाई कहां नहीं उड़ा रहे हो? परेशान है आदमी, एक आदमी से उसको उड़ाओ ना। एक आदमी से तो सब कोई परेशान है इस वक्त। कहां है लोग कि नहीं उड़ा रहे हैं लोग? इतना पावरफुल अगर है तो काहे को बिना मतलब का चक्की में पीस रहा है आदमी। एक ने सबको नाथ दिया है, अब बढ़िया है नाथे, और आमाल भी तो हमारे ऐसे हैं। देखिए इल्ला यशा रब्बी शैया। हाँ एक बात याद रख लो, हो सकता है। कैसे? मैं आपको बतला रहा हूं कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस कुदसी है क्या, कि अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स घर से निकलता है, सुन लीजिए क्या, ये जतरा टोना टोटका ये सब चीजें शिर्क की तरफ लेकर जाती हैं। कहां? शिर्क की तरफ। अब रात में झाड़ू मत लगाओ, रात में झाड़ू मत लगाओ, रात में पैसा लेन देन मत करो। ये सब कहां से है? ये टोटल सब हिंदुआना, ये सब गैरों के सब रस्म है, ये सब गैरों के अकीदे हैं।
ये उनके अकीदे हैं। मुसलमानों सुधरो, संभल जाओ। कहीं रात में झाड़ू लगा दोगे तो ये हो जाएगा, रात में पैसा लेन देन कर लोगे तो ये हो जाएगा। बड़ी परेशानी हो गई थी, पैसा काम था हमको, अब बताइए रात में चले गए। अब वो तो हमारा ही क्लास ले लिया एक आदमी, बोला कि आपको ये भी नहीं बताइए, पता है कि रात में नहीं आना चाहिए, अब रात में आप पैसा लेने आ गए हैं। अब लग रहा है बरकत नहीं होगा हमको, हम भी कुछ देर के लिए हक बाका कहीं, ऐसा तो नहीं कि हमको नहीं मालूम भाई। अब आकर फिर बाद में फौरन जांच पड़ताल किए, पता चला कि ये तो पता चला कि गैरों का अकीदा है, ये गैरों का अकीदा है। अब हम सोचेंगे अच्छा अब कभी मौका मिलेगा तो हम भी ले लेंगे क्लास, लेकिन अब फिर कहाँ आदमी का थोड़ा मुलाकात होती है। तो अब ये सब चीजें, दिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे आगे। कौवा ने बोल दिया कोई आने वाला है, और अगर उल्लू बोल दे, उल्लू और बाज वगैरह, तो लग रहा है कोई मरने वाला है। अब कभी ये मुकम्मल टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला, इसके ऊपर कभी शिरक के चोर दरवाजे या शिरक के मुख्तलिफ शक्लें, जब इस मौजू के ऊपर कभी मौका मिला, अगर दिमाग में बात आई तो इसके ऊपर तकरीर की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल उन्होंने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाँ मैं बोल रहा था हदीस कुदसी, एक आदमी जाता है, घर से निकलता है और कोई चीज अपने मन से सोच लेता है कि मैं दही शक्कर खाकर जाता हूं। हालांकि दही शक्कर खाकर जाना या ऐसा अकीदा रखना कि जब ये खाकर मैं जाता हूं तो मेरा काम बनता है, शुभ काम है और ये बड़ा ही बेहतर तरीका है तो काम हो जाएगा, ये सब शिरक की तरफ लेकर जाने वाली चीजें कैसे है मैं आपको बतलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब कोई ऐसे ही मान के चलिए, एक पत्थर है, वो उसको देखता है, कुछ करता है उस पत्थर के सामने, तब समझता है कि मैं जाता हूं तो मेरा काम बनता है, उसका रोज का मामूल है। अब उसके रोज का उसका यही मामूल है, रूटीन है कि जब वो जाता है तो पत्थर को कुछ समझ करके, कुछ सोच करके देख, एक बार नजर का पड़ना जरूरी है, तभी जाकर के उसका पूरा दिन सही गुजरता है। अगर बाई चांस, मैं बतला दे रहा हूं, अगर किसी दिन मिस हो गया, वो पत्थर नहीं देखेगा तो उसका उस दिन वो काम बिगड़ जाएगा, ये बात जान लीजिएगा। अब कहेगा कि काम तो गोया का पत्थर का हुआ ना, कितना बड़ा उसके अंदर देखिए कितनी शक्ति है और कितना करामाती है। वो तो करामाती है कि वो सुलेमानी कीड़ा है का, वो करामाती कितना है कि आज नहीं देखा तो उसका काम बिगड़ गया। दर हकीकत जिस दिन काम उसका रोजाना बन रहा था तब भी अल्लाह ही बना रहा था, और एक दिन बिगड़ा तो बिगाड़ने वाले जात भी अल्लाह ही की है। लेकिन मसला यह है कि उसका अल्लाह पर ईमान ही कब था, किसी वक्त भी नहीं था। तो इसलिए आज जब नहीं देखा है तो वो ये समझेगा वही कि मैंने पत्थर नहीं देखा तो मेरा काम बिगड़ गया। तो बिगड़ना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका अल्लाह पर ईमान तो वैसे तो पहले ही से था, उसका था कब अल्लाह पर ईमान, सवाल तो यही है। तो ये है क्या हुआ, इल्ला ये शारब, उन्होंने, ये मैं क्यों ये वाकया बयान किया हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अगर अल्लाह ने चाहा तब कुछ हो सकता है। ये मैं जो तुम अल्लाह के साथ जिनको तुम शरीक कर रहे हो, ये कुछ भी मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। हाँ इनके अगर बाई चांस मैं इनके साथ कुछ बदतमीजी करूं, कुछ करूं और मुझको कुछ हो जाए, तो उसकी वजह से ये मत समझ लेना कि मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने ये किया है तो लग रहा है कि इन्हीं की वजह से ये हो गया, हरगिज नहीं। तब भी मैं समझूंगा कि अल्लाह ने किया है मेरे साथ यही लिखा था होना, अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ ये हुआ, तभी मैं यही समझूंगा। इनको मैं कोई क्रेडिट नहीं दूंगा, इनका कोई क्रेडिट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। सूरह हज में अल्लाह ने इनकी बेबसी ऐसे बयान की कि वो लोग जो अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं सामने खड़ा रखकर, ये इतने बेबस और मजबूर और लाचार हैं कि अगर उनके पास, अगर उनके, पहली बात अल्लाह ने कहा कि एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते हैं, ला यखलुकु दुबाबा, कि हरगिज एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। और पैदा करना तो छोड़िए, दूर की बात है जनाब, अगर मक्खी इनके सामने से कोई चीज लेकर जाए तो उसको वो छीन भी नहीं सकते। अब इससे भी बेबसी और मजबूरी और लाचारी की क्या मिसाल दी जाए। इसलिए शिर्क से मुकम्मल तौर से हम और आप बरात करें, अपने आप को दूर करें। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में शिर्क और तौहीद, इसका बड़ा जबरदस्त पहलू मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से शिर्क से, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई करते हुए और शिर्क से फाइट करते हुए तौहीद को अपनाया, और कौम को कितनी हिकमत और कितनी दानाई के साथ कौम को तौहीद की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको भी शिर्क से और शिर्क की जितनी भी शक्लें हो सकती हों और जितने भी उसकी किस्में हो सकती हों, उनसे मुकम्मल तौर से बचने की तौफीक अता फरमाते हुए तौहीद पर मुकम्मल तौर से कायम रहने वाला और उसके ऊपर चलने वाला
और आखिरी दम तक तौहीद पर कायम रहने वाला बना दे। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमारे समाज और माशरे के अंदर से तू शिरक और बिदात का खात्मा फरमा दे। आमीन। जो लोग बीमार हो तो उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। उसको जरा बंद कर दीजिए।